नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में इसको बोलेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क दक्षिणी एशियाई देशों की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इन देशों के आपसी सहयोग के लिए बनाया गया है। इसका गठन इसके सम्मिलित देशों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए किया गया था। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं और इसके उद्देश्य क्या क्या हैं और किन किन उद्देश्यों को लेकर सार्क काम करता है। तो अब हम देखेंगे कि इसको कब स्थापित किया गया। सार्क की स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में। स्थापना के समय जब इसको स्थापित किया उस समय इसमें 7 कंट्रीज थी। वो थी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में, जो कि नेपाल की कैपिटल है। इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 1987 ईस्वी में। सार्क की स्थापना के ठीक 2 वर्षों के बाद इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से इस संगठन में एक और देश को शामिल किया गया। तो 3 अप्रैल 2007 में इस संगठन में 14th शिखर सम्मेलन के द्वारा अफगानिस्तान को इसमें शामिल किया गया और अब सार्क के जो सदस्य देश थे उनकी संख्या 8 हो गई, जो कि पहले 7 हुआ करती थी। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान को सार्क में कब शामिल किया गया। तो आंसर होगा 3 अप्रैल 2007 को। और अगर शिखर सम्मेलन पूछा जाएगा तो 14th शिखर सम्मेलन के द्वारा इसमें शामिल किया गया। तो अब हम बात करते हैं भारत में हुए सार्क सम्मेलनों की। भारत में अभी तक 3 बार सार्क सम्मेलन हो चुके हैं। फर्स्ट जो सम्मेलन था वो 1986 में हुआ था और ये बेंगलोर में हुआ था। सार्क का ये 2nd सम्मेलन था और भारत में 2nd टाइम जो सम्मेलन हुआ वो हुआ 1995 में और न्यू दिल्ली में हुआ था। ये सार्क का ये 8th सम्मेलन था। 3rd सम्मेलन हुआ है 2007 में, न्यू दिल्ली में ही हुआ है ये भी। सार्क का ये 14th सम्मेलन था और इसी सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क में शामिल किया गया था। अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जर्वर के बारे में। इसके टोटल 9 ऑब्जर्वर हैं। यूरोपीय संघ को मिलाकर इसमें टोटल 9 ऑब्जर्वर हैं, जिनमें अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया है। इन ऑब्जर्वर का काम होता है सार्क को ऑब्जर्व करना कि क्या वो सही ढंग से अपना काम कर रहा है या नहीं। हम जानते हैं कि वर्तमान में सार्क के संघ महासचिव कौन है। तो वो है अमजद बी हुसैन। ये पाकिस्तान से हैं और 2017 में इनको 19th सम्मेलन में नियुक्त किया गया था। सार्क की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। अब देखते हैं इसके पहले संघ महासचिव कौन थे। तो वो थे अब्दुल एहसान, जो कि बांग्लादेश से थे। भारत के भी 2 ऐसे व्यक्ति रह चुके हैं जो इसमें संघ महासचिव के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। तो वो 2 व्यक्ति हैं। पहले हैं कांत किशोर भार्गव, जिनको 17 मार्च 1989 में नियुक्त किया गया था और 2nd थे शीलकांत शर्मा। 1 मार्च 2008 में इनको नियुक्त किया गया था। तो अभी तक सिर्फ 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सार्क में संघ महासचिव के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। अब हम बात करेंगे इसके उद्देश्य की, कि इसको बनाने के पीछे क्या क्या अहम उद्देश्य रहे होंगे जिनको लेकर इसका निर्माण किया गया। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो उसके कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं, किसी न किसी उद्देश्य को लेकर वो बनाई जाती है। तो देखते हैं सार्क के क्या क्या उद्देश्य रहे होंगे। फर्स्ट है, दक्षिण एशिया के देशों की जनता के कल्याण के लिए काम करता है
तथा उनके जीवन स्तर को सुधारने हेतु योजनाएं बनाता है। सार्क जो है दक्षिण एशिया के देशों की जनता के लिए, जो इसके अंडर कंट्रीज आती है, उन कंट्रीज के लोगों के विकास के लिए ये काम करता है, उनके कल्याण के लिए ये योजनाएं बनाता है तथा उनके जीवन स्तर को उनके लाइफस्टाइल में चेंज करने के लिए ये काम करता है। इसका अगला उद्देश्य था आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास। इन सबके विकास के लिए सार्क काम करता है। सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक विकास की। इसमें जो सम्मिलित कंट्रीज होती है वो आपस में उत्पादन में सहयोग करेगी, व्यापार में सहयोग करेगी ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में आता है हमारा शिक्षा, गरीबी, जनसंख्या। सार्क किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम करे ताकि उसमें सम्मिलित देशों के नागरिकों के शिक्षा स्तर को सुधारा जा सके। और अब आता है गरीबी। सार्क अपनी मेंबर कंट्रीज के साथ योजनाएं बनाएगा और उन देशों के नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगा ताकि गरीबी को दूर किया जा। बात करते हैं जनसंख्या की। सार्क किस तरह से जनसंख्या की वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए काम करे ताकि उस देश के लोगों का विकास किया जा सके, क्योंकि जिस देश की जनसंख्या जितनी नियंत्रण में होगी उस देश में रोजगार के अवसर भी उतने ही अधिक होंगे और उस देश का विकास संभव है। सांस्कृतिक विकास, इसके अंदर आएगा खेलकूद, नृत्य और जो हमारे उत्सव होते हैं इनमें लोगों को अवसर उपलब्ध करवाना ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को रिप्रेजेंट कर सके, देश को रिप्रेजेंट कर सके। ये है सांस्कृतिक विकास। सार्क का अगला उद्देश्य है इंटरनेशनल लेवल पर अपने रिलेशन अच्छे बनाना और अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके साथ भी सहयोग करना इसका उद्देश्य है। अब मैं आपको बताऊंगी सार्क कंट्रीज के नाम याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। MBBS पेन। M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। तो ये ट्रिक है, इसके थ्रू आप इन कंट्रीज के नाम लर्न कर सकते हो। तो आज हमने पढ़ा सार्क की स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसके ऑब्जर्वर कौन कौन से हैं, इसके उद्देश्य क्या क्या थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।